हेलो बच्चों, ज्ञान पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट द गांधी सीरीज ऑफ मूवमेंट। हाँ जी दोस्तों, गांधी के सीरीज ऑफ मूवमेंट लगातार जो उन्होंने आंदोलन करे हैं, सत्याग्रह करे हैं देश की आज़ादी के लिए, आज हम उनके योगदान की बात करेंगे इस चैप्टर्स में। सबसे पहले 10th क्लास के बच्चों को एक सवाल में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म का पर्पस क्या होता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव और प्राइड दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन द अदर कंट्री। आपको इतना डिवोशन हो, अपनी मदरलैंड से अटैचमेंट हो, प्रेम हो, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। इस चैप्टर्स में जो पहला यूनिट है जिसमें खिलाफत, वर्ल्ड वॉर और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की बात करते हैं। गांधी जी जब हिंदुस्तान में आते हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के अंडर में रहते हुए लगातार सीरीज ऑफ मूवमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ब्रिटिशर गवर्नमेंट का यहाँ पर शासन था, उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर क्या पड़ा। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में करा था। अब ये सवाल आ जाता, सत्याग्रह होता क्या। गांधी जी का सत्याग्रह एक मेथड्स था, एक टूल्स था टू फाइट अगेंस्ट अनजस्टिस, ऑप्रेसिव लॉ और अन्याय के खिलाफ लड़ना, सत्य के लिए लड़ना। ये गांधी जी का मेथड था सत्याग्रह। लेकिन इस मेथड्स में गांधी जी वायलेंस की कभी कोई बात नहीं करते। इस मेथड्स में हमेशा वो नॉन वायलेंट ही रास्ता अपनाते। गांधी जी जब हिंदुस्तान में आते हैं 1915 में और वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। और गांधी जी फिर हिंदुस्तान का भ्रमण करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सत्याग्रह करेंगे। हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इनजस्टिस लॉ, अनजस्ट लॉ को इम्प्लीमेंट कर रखा है, हमारे कॉमन पीपल्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इसमें। सबसे पहले गांधी जी ने लॉन्च करा था सत्याग्रह बिहार में, जो चंपारण। तो चंपारण एक पार्ट है बिहार में, वहाँ पर पहला सत्याग्रह था, वो किसानों के लिए करा था। ही इंस्पायर्ड द पीजेंट ऑफ चंपारण टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसिव फोर्सफुली प्लांटेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ नील खेती कराती थी, फोर्सफुली करवाती थी, जिससे एक्सप्लॉयटेशन होता था वहाँ के लोगों का। तो पहले सत्याग्रह में वो सफलता प्राप्त करते हैं। वो पहला हिंदुस्तान की धरती पर सत्याग्रह होता है जिसमें वो विजय प्राप्त करते हैं। दूसरा सत्याग्रह वो ऑर्गेनाइज करते हैं खेड़ा, जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है। वो खेड़ा के किसानों के लिए वो ये सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, क्योंकि खेड़ा के लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ क्रॉप फेलियर हुआ था, वहाँ प्लेग्स थी, एपेडमिक्स थी, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस टैक्स को कम करने के लिए गांधी जी ने डिसाइड करा कि अहमदाबाद में उन किसानों के लिए आंदोलन किया जाए। सेकेंड आंदोलन में भी उन्हें सफलता प्राप्त होती। तीसरा आंदोलन वो अहमदाबाद जाते हैं, जो मिल वर्कर के लिए करते हैं, क्योंकि मिल वर्करों की वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थी, वर्किंग कंडीशंस ख़राब थी, वेजेस बहुत कम थे। तो तीसरा सत्याग्रह करा था उन्होंने मिल वर्कर के न्याय के लिए। गांधी जी ये सारे मूवमेंट्स करते हैं। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा होता है, जो 1914 से 1918 के बीच में होता है। इस दौरान हिंदुस्तान की आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इंगेज थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से जो वो सारा अपना वेपन्स पे सारा धन खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट इंडियन के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ टैक्स इम्पोज करके उस टैक्स के थ्रू वो वेपन्स में अपना पैसा लगाते थे, जो अल्टीमेटली यहाँ के कॉमन लोगों पर ये बर्डन रहा था टैक्स का। सेकंड वो क्या करते हैं कि यहाँ उनको आर्मी की शॉर्टेज थी, तो आर्मी की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए हिंदुस्तान के गांव से वो फोर्सफुली रिक्रूट करते थे, अपनी सेना में भर्ती करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ताकि वो उनके लिए लड़ सकें। तीसरा क्रॉप फेलियर्स था, एपेडमिक्स थी, महामारी इन्फ्लुएंजा थी, जो उसके भी काफ़ी हिंदुस्तान के पार्ट में फैल गया था, जो कॉमन पीपल काफ़ी इम्पैक्टेड थे। उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में एक रॉयल एक्ट पास करती है, जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव,
काफ़ी शोषणपूर्ण जो कानून था जो अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर इस कानून को इम्प्लीमेंट करा था। और ये कानून का पर्पस था कि जितने उभरते हुए राइजिंग मूवमेंट्स है उनको सप्रेस किया जा सके, उनको दबाया जा सके। ब्रिटिशर गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स थे उनको दबाने के लिए इस लॉ को लेके आए थे। इस लॉ का पर्पस यही था कि जितने भी एंटी ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज़ करते उसको शक के आधार पर जेल के अंदर डाल देना 2 साल तक बिना ट्रायल के। तो एक स्ट्रेटेजी थी कि राइजिंग मूवमेंट्स को सप्रेस कर सके। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्लैक लॉ। तो गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट दिस अनजस्टिस लॉ। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। 6 अप्रैल को जब हड़ताल होता तो धीरे धीरे वो हिंदुस्तान के कोने कोनों में स्ट्राइक्स और हड़ताल और कैंपेन चलने लगता। ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है तो वो मार्शल लॉ लेके आते इस मूवमेंट्स को दबाने के लिए। मार्शल लॉ लेके आते हैं। मार्शल लॉ से पहले 10 अप्रैल को शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जो जुलूस चल रहा था, प्रोसेशन चल रहा था, पुलिस वाले उन पर ओपनली फायरिंग करते, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स प्रोवोक हो जाता है और वो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स पे अटैक्स करने लगते हैं। जैसे बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, रेलवे लाइन्स हो गई, इन पर काफ़ी अटैक करने लगते हैं। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ लेके आती है, जो जनरल डायर को कमांड सौंप देती है। अब जनरल डायर को कमांड तो सौंप देते हैं, मार्शल लॉ के तहत 2 से 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो इस लॉ का मिसयूज जनरल डायर करते हैं। उसी दौरान 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी का मेला मनाने के लिए। जनरल डायर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो एक ही एग्जिट गेट होता है। जनरल डायर उस गेट को बंद करवा देते और मशीन गन से ओपनली फायरिंग करवाते, जिससे काफ़ी हिंदुस्तान के लोगों को मारा जाता है और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं, जो काफ़ी निंदनीय घटना थी, कंडेमनेशन था, जिसकी बहुत ही आलोचना इंटरनेशनल लेवल पर हुई। फिर उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर पर फोर्सफुली पीस ट्रीटी को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी इस्लामिक कंट्री थी या इस्लामिक पीपल थे उनमें नाराज़गी आ जाती है, क्योंकि उनके धर्म गुरु को ओवरथ्रोन कर दिया था। जिसकी वजह से 1919 में मार्च में खिलाफत कमेटी का गठन होता है, जिसमें हिस्सा लेते हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों ब्रदर्स होते हैं, और महात्मा गांधी भी। तो इस मीटिंग्स में ये डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली के इंडिया वाइड एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदू मुसलमान में बटे हुए थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को तोड़ रखा था। तो गांधी जी को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर यूनिटी हिंदू और मुस्लिम में हो जाएगा तो हम अपने लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, हम एक दिन जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें सेकंड जो टॉपिक्स आता है, इसमें आता है नॉन कोऑपरेशन। हिंद स्वराज में गांधी जी क्लियरली ये मेंशंस करते हैं, हिंद स्वराज उनकी एक बुक है जिसमें वो क्लियरली मेंशंस करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन जो हम पे करनी, इसका कारण स्वयं हम लोग हैं। इसका वो तर्क देते हैं, कहते हैं हमने टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रखा, सहयोग दे रखा, इसलिए वो हम पे शासन कर रहे हैं। अगर हम लोग उनका कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे, सहयोग करना बंद कर देंगे, तो ये विद इन ईयर घुटने टेक देंगे, दे विल बैंड ऑन देयर नीज। 1 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिल सकती है। तो गांधी जी लॉन्च करते हैं 1921 में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट अक्रॉस द इंडिया तक फैलता चला जाता है, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑनरी अवार्ड दिए थे उन लोगों ने टाइटल्स और अवार्ड्स को सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश स्कूल्स में बच्चों ने जाना बंद कर दिया, ब्रिटिश कोर्ट में लॉयर में जाना बंद कर दिया, किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ब्रिटिश क्लॉथ्स का बाइकआउट करा गया। तो ये तरीके अपनाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स शहरों और गाँवों में हर जगह फैल गया। शहर में तो बॉन फायर करके विदेशी कपड़ों को जलाया गया था और खादी को अपनाया गया था, स्वदेशी चीज़ों को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी,
ताकि हम बायकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, फॉरेन चीज़ों का, और स्वदेशी अपनी चीज़ें अपनाएंगे तो हिंदुस्तान हमारा ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो जीत जाएगा इस ब्रिटिश हुकूमत से। अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं सका, फाइनली ये फेल हो चुका था। इसके पीछे का कारण है वायलेंस। गांधी जी के फॉलोअर्स थे, चोरी चोरा में और पुलिस कर्मियों के बीच में जो झड़प होती है, जो क्लैश हो जाती है गांधी जी के फॉलोअर्स और पुलिस में, जिसके बीच में वायलेंटली रूप ले लेता है इस आंदोलन। 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है एंड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉल दिस मूवमेंट। तो हालांकि ये पहली वीडियो में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की बात करी है, इसमें चंपारण की बात करी है 1917 में, इसमें हमने खेड़ा की बात करी है 1917 में भी होता, उसमें अहमदाबाद की बात करी है 1918 में होता है। ये तीनों सत्याग्रह थे गांधी जी के। ये पहला पार्ट है, सेकंड चैप्टर्स में हम और रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको